नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम हमेशा की तरह शुरू करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बाकी स्क्रिप्ट्स पे, जिन पे रहेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर यूएसडी, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड यूएसडी को। तो आइए शुरू करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन का चार्ट। दोस्तों चार्ट आपके सामने है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट अभी नज़र आ रही है, सबसे पहली चीज़ यही है कि मार्केट ने अपने आप को एक कंसोलिडेशन फेज में होल्ड किया हुआ है, जिसमें प्राइसेस अपने आप को लोअर लेवल पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने अपने एक रिवर्सल लेवल को ब्रेक किया हुआ है। जब मार्केट किसी रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं या तो उसमें कंटिन्यूस एक डाउन साइड देखी जाती है अगर डाउन साइड में ब्रेक किया है, या फिर मार्केट में एक सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है अगर मार्केट में कहीं पर भी कोई रिकवरी नज़र आती है। और ये स्ट्रेटेजी तब तक काम कर सकती है जब तक मार्केट ऊपर की साइड का कोई रिवर्सल लेवल ब्रेक नहीं कर देता। तो इस तरीके का एक एक फॉर्मेशन अभी मार्केट में बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी अगर हम लेवल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम ट्रेंड को देख लेते हैं। एक बार 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले गए। यहाँ पर एक मेजर करेक्शन देखने को मिली थी, थोड़ी सी रिकवरी और प्राइसेस धीरे धीरे अपने आप को नीचे ला रहे हैं। वीकेंड पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि आज और कल का सेशन जो है मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को न मिले, पर उम्मीद ये है कि मार्केट अपने आप को धीरे धीरे एक डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वो रहेगा 42,575 पे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी एक स्ट्रेंथ की उम्मीद हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो प्राइस है वो 45,000 पे है, जो मार्केट में लास्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए ये प्राइस जो है वो सिर्फ इंट्राडे में काम आ सकता है और इसे वीकेंड में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं समझता। हो सकता है कि ये ब्रेक होता रहे और मार्केट यहीं कहीं ट्रेड करता रहे। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। पर हाँ, 45,000 का जो लेवल है वो मार्केट में ज़रूर एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके ब्रेक करने के बाद मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी देखी जा सकती है, वरना प्राइसेस की नीचे की मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है। डाउन साइड में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट ने उस लेवल को बार बार टेस्ट करने की अभी तक कोशिश की है जो प्राइस इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। हम उस लेवल को डिस्कस कर रहे थे जो पिछले 2-3 सेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं, 41,650 का ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, इसे मार्केट ने यहाँ टेस्ट करा, ब्रेक किया, यहाँ टेस्ट किया, सिर्फ टच करने की कोशिश की, फिर यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट किया और इसके टच करते फिर से एक रिकवरी मार्केट में आ गई। तो इसके नीचे इसकी सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं ये प्राइस मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके नीचे मार्केट की सस्टेनेबिलिटी और ज़्यादा करेक्शन को इंडिकेट कर सकती है, जिसके बाद एक लास्ट प्राइस रह जाएगा जो है 36,950 का। अलग अलग लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, देखते रहिए। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल एमसीएक्स पे। देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल में जिस तरीके का मार्केट में एक सेशन है, सबसे पहले हम वो देखते हैं जो मार्केट में जिसका एक इंतज़ार था क्रूड ऑयल में, जिस तरीके के सेशन का। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट ने 5650, एग्जैक्ट तो नहीं पर उससे थोड़ा सा ऊपर, 5658 का लो प्राइस है, 5650 के आसपास तक के लेवल मार्केट ने दिखाने के बाद 6000 के लेवल को ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं 350 पॉइंट की एक रैली को मार्केट ने दिखाया। उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन ये हमें फ्राइडे को देखने को मिली। मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वो थोड़ी सी रिकवरी के साथ की है। आने वाला टाइम कैसा हो सकता है? पहली चीज़ के क्रूड ऑयल में इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बाद जिस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये इसे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है और प्राइसेस जो है अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए जो लेवल्स हैं उनमें अगर हम नियरेस्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की हम बात करें तो वो रहेगा 6020 का। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट को और थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सकती है, जिसके बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और वो इसका रिवर्सल लेवल भी है, वो रहेगा 6210 पे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी देखी जाएगी, जिसके बाद मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि प्राइसेस जो हैं वो एक अपसाइड डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। क्रूड ऑयल में अगर हम थोड़ा सा पैटर्न की बात करें तो मार्केट में करेक्शन आई है, थोड़ा सा एक और डिप लिया, प्राइसेस ऊपर जाकर यहाँ से फिर से रिकवरी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक जो रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, इसके ब्रेक होने पर मार्केट के और ऊपर अपने आप को सस्टेन करने के चांसेस नजर आ रहे हैं।
थोड़ा सा वीकली ओपनिंग पे एक चीज़ देखी जाएगी कि मार्केट कितना स्ट्रांगली ऊपर के लेवल्स होल्ड करता है। और एक चीज़ और है कि मार्केट में अगर किसी वजह से मंडे के दिन मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है तो 5895 ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे का एक बाइंग जोन है, जिसमें जो अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो रहेगा 5815। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। इसके ब्रेक करने के बाद ज़रूर मार्केट में हम और ज़्यादा सेलिंग की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर में भी देखिए पूरे मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी थी जब इंटरेस्ट रेट के नेक्स्ट डे जब एमसीएक्स ओपन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखा मार्केट में गैप ऑफ ओपनिंग और प्राइसेस जो थे अपने आप को ऊपर ले जाते चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही रही, देखिए मेरे शॉर्ट वीडियोस आते चले गए थे। लॉन्ग वीडियो मैंने पता नहीं बनाया था नहीं बनाया था मुझे ध्यान नहीं है, पर शॉर्ट वीडियोस तो आए थे, इसका मुझे पता है। उसमें एक लेवल को जो हम डिस्कस कर रहे थे, पहला के मार्केट में यहाँ कहीं पर एक लेवल था जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, 727.50। ओके, ठीक है, ये प्राइस रिवर्सल का था मार्केट में। ये इसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन थी। और एक चीज़ और थी कि जो हम एक सेलिंग जोन देख रहे थे, देखिए ज़रूरी नहीं है कि रिवर्सल ब्रेक होते ही मार्केट में और ज़्यादा कंटिन्यूटी मिले। सेलिंग जोन की अपनी इंपॉर्टेंस है कि वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। प्राइसेस ऊपर गए, एक सेलिंग जोन जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था 731, जिसका हमने एक डिस्कशन शॉर्ट वीडियो में भी करा था। इसका जो हाई प्राइस रहा वो था 730.90, लगभग वही लेवल जो हम डिस्कस कर रहे थे। मार्केट ने यहाँ से करेक्शन दिखाने की कोशिश करी, प्राइसेस काफ़ी नीचे आए, यहाँ से एक रिकवरी करके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। कहीं ना कहीं कॉपर में अभी जो एक ट्रेंड है वो स्ट्रांग बना हुआ है थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे में मार्केट अभी कंसोलिडेशन को शायद कंटिन्यू करे, ऐसे चांसेस बने रह सकते हैं। पर फिर भी शॉर्ट सेलिंग से अच्छा है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर किया जाए। अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 729 रुपये 60 पैसे ये मार्केट का इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ सकती है, जिसके बाद एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा जो रहेगा 735 पे। ठीक है, डाउन साइड में जो प्राइस लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 717 रुपये 40 पैसे ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये प्राइस ब्रेक होने के बाद ही मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की हम कुछ एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। पर ये इस प्राइस के ब्रेक होते ही अगर सेम डे मार्केट 715 रुपये 50 पैसे को अगर टच कर देता है या फिर यहाँ पर आ जाता है तो मार्केट में इसे एक बाइंग जोन के तरीके से भी देखा जा सकता है। जहाँ पर अभी के लिए एक रिवर्सल लेवल नज़र आ रहा है वो प्राइस रहेगा 706 का। तो यही कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर में इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंज आता है तो हम उसे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते चलेंगे। हो सकता है शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में, वो डिपेंड करेगा कि टाइम कितना मिल पाता है और किस तरीके से मैं मैनेज कर पाता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे जो है एनएससी निफ्टी फ्यूचर। देखिए दोस्तों, ट्रेंड आपके सामने है। मार्केट में कहीं पर भी कोई करेक्शन का एक व्यू जो है वो बन नहीं पा रहा। प्राइसेस यहाँ पर गैप ऑफ ओपनिंग अपने आप को ऊपर होल्ड करते चले गए। इसके बाद यहाँ पर जो एक करेक्शन आई थी और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ पर मार्केट में हम जिस एग्जैक्ट लेवल की बात कर रहे थे स्टॉप लॉस की, वो मार्केट ने सिर्फ 0.05 से छोड़कर मार्केट ने एक टर्न ले लिया और प्राइसेस जो है अपने आप को नीचे ले आए थे। 21,130 का लेवल था और 21,129.95 का एक हाई प्राइस मार्केट ने टच करके करेक्शन को दिखाना शुरू कर दिया था। इस दिन मार्केट में इस चीज़ को लेकर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या डिसीजन आता है। वो जो डिसीजन आया उसके बाद मार्केट ने जिस तरीके का रिएक्शन दिखाया उसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट में एक रेजिस्टेंस का लेवल था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। एक ही व्यू था हमारा कि मार्केट में अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो कोई भी जल्दबाजी शॉर्ट सेलिंग को लेकर ना दिखाएं, मार्केट को जाने दीजिए जहां पर जा रहा है। शॉर्ट सेलिंग करनी हो या लॉन्ग पोजीशन लेनी हो उसके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। देखिए मार्केट कंटिन्यूसली अपने आप को ऊपर ले जा रहा है। इसमें एक ही तरीका रहता है मार्केट में ट्रेड करने का। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में जाना चाहते हैं तो कि मार्केट में आप नियरेस्ट सपोर्ट लेवल को स्टॉप लॉस मान के आप मार्केट में बाइंग में बने रह सकते हैं। ये एक तरीका है। और अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी हो तो कम से कम मार्केट में सेम लेवल जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है उसके ब्रेक होने का वेट करें। अभी के लिए ये प्राइस जो नज़र आ रहा है वो है 21,390। अब यहाँ पर एक चीज़ को और समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे स्टॉप लॉस माने या कुछ भी माने, 21,070 ये प्राइस ट्रिगर हुआ।
इसके बाद अगर मार्केट नीचे भी आता है ना, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 21,390 रह जाएगा। कम से कम हमें इतने मार्जिन का एक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहती है कि किस मार्केट में किस तरीके से हम किस ट्रेड को ले सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस है वो रहेगा मार्केट में 21,225। ये प्राइस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ये भी ब्रेक हो जाएगा मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन, जिसके बाद मार्केट एक रिवर्सल लेवल को देख रहा है जो रहेगा 20,850 का। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पूरे महीने, जैसे हम गोल्ड में भी डिस्कस कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर में भी, कि पूरे महीने मार्केट में ऐसा होना बहुत कि एक बहुत मेजर करेक्शन आ जाएगी, इसके चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। मार्केट धीरे धीरे अपनी एक स्ट्रेंथ को होल्ड करता चला जाएगा और प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा, रेगुलर अपडेट्स हम लेते रहेंगे। देखिए निफ्टी में क्या है, मार्केट जिस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है ऊपर के साइड में, सेलिंग जो है कभी भी स्टार्ट हो सकती है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में आप करंट लेवल पे कहीं पर भी सेल करते चले। मार्केट में यहाँ भी सेलिंग जोन था, यहाँ भी सेलिंग जोन है, कंटिन्यूअसली ये इसके साथ मूव कर रहा है। प्राइसेस अपने आप को कहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं, कहाँ पर वो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेवल्स आपके सामने है ही, बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जिंक। जिंक में अगर हम देखें तो मार्केट में चार्ट पैटर्न जैसा बना है, इसमें भी एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रही है कि मार्केट ने उस लेवल को बहुत रेस्पेक्ट दिया है जो प्राइस था 213 रुपये 30 पैसे। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, थोड़ी सी और ज़्यादा नीचे। ठीक है, ये कंटिन्यूस करेक्शन थी। 229 के लेवल से मार्केट नीचे गिरता चला गया और 215 रुपए के आसपास से मार्केट ने एक टर्न लेने की कोशिश करी, और जो हमारा लास्ट सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर भी हमने एक ही चीज़ को डिस्कस किया था कि मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है, जिसमें 213 रुपये 30 पैसे का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर हम इस लेवल से देखें तो जिंक के प्राइसेस जो हैं वो लगभग लगभग 8 रुपये रिकवर कर चुके हैं। इनफैक्ट रिकवरी नहीं कर चुके, मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ की एक एक तेज़ी जो है वो बन जाएगी, ऐसा कुछ एक फॉर्मेशन क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो प्राइस रिवर्सल का है इसमें वो है 223 रुपये 60 पैसे। यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ इस लेवल को टच किया है, इसके ऊपर थोड़ी सस्टेनेबिलिटी और काउंट की जाएगी। वो देखते हैं मार्केट मंडे को किस तरीके से अपने आप को मैनेज करता है। तो 223 रुपये 60 पैसे के ऊपर अगर प्राइसेस अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा तेज़ी की हम इसमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये एक प्राइस है। अगर मार्केट मंडे के दिन, ठीक है, थोड़ी सी एक तेज़ी दिखाता है, तो जहाँ पर एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो प्राइस है 224 रुपये 80 पैसे। देखिए ये वाले जो सेलिंग जोन जो मैं आपसे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट करने में काम में आए तो ज़्यादा अच्छा है। इन्हें आप एक फ्रेश ट्रेड के तरीके से ना देखें। रिवर्सल ब्रेक हुआ है, मार्केट 224.80 पर आकर एक एग्जिट का ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो ही ठीक है। फ्रेश सेलिंग मतलब एक शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेना थोड़ा सा एक गलत डिसीजन रह सकता है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो जो सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है वो है नियरेस्ट सपोर्ट लेवल 221 रुपये 90 पैसे पर। यहाँ पर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 219 रुपये 75 पैसे। ये प्राइस यहाँ पर है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में एक लास्ट सपोर्ट लेवल जो नज़र आ रहा है वो वही है अभी भी 213 रुपये 30 पैसे। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी जिंक में इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, सिल्वर। सिल्वर में आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज़ है, सिल्वर एमसीएक्स और गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो अगर देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके रखें उस ग्रुप को जिसका आईडी है मार्केट रिपोर्ट एमसीएक्स। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर भी नीचे स्क्रॉल हो रहा है तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। मार्केट रिपोर्ट एमसीएक्स में आप मतलब वहाँ पे मैं कुछ अगर कुछ अपडेट हो तो वो भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ, और बाकी वीडियोस कब डाल दिए मैंने, कब नहीं, नोटिफिकेशन गया या नहीं गया, उन चीज़ों से बचने के लिए वहाँ पर मैं मतलब आपके पास पता नहीं यूट्यूब का नोटिफिकेशन जाता है नहीं जाता, तो मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ जब भी कोई वीडियो मेरा लाइव हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिल्वर यूएसडी की। सबसे पहली चीज़ कि सिल्वर में एक तेज़ी, एक रिकवरी का एक फॉर्मेशन मार्केट में क्रिएट हुआ है। प्राइसेस यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे जो सिल्वर एमसीएक्स में और सिल्वर यूएसडी में दोनों में ही एक कंटिन्यूस एक स्लो डाउन को दिखा रहा था,
और ये स्लो डाउन जो था मार्केट में, डाउन ट्रेंड जो था, ये पिछले 7-8 दिन से कंटिन्यूसली प्राइसेस को नीचे की तरफ ले जा रहा था। और ये तब नीचे की तरफ ले जा रहा था जब गोल्ड ने अपने एक ऑल टाइम हाई का टच करा था। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में यहाँ का प्राइस जो एक तरीके से इसका हम एक रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं कि मार्केट इसे ब्रेक करने से रह गया और यहीं से एक करेक्शन दिखा दी। इसे हम मान सकते हैं कि $26 पे मार्केट में करेक्शन दिखी गई और प्राइसेस नीचे आ गए। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ पर ये प्राइस है और प्राइसेस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आते चले गए। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी और प्राइसेस अभी अपने आप को 23.86 पे क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। सिल्वर में इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट रिकवरी दिखाएगा। उस दिखाने में इतना ज़रूर है कि मार्केट में जब से हम डिस्कस कर रहे थे उसके 2-3 दिन के बाद मार्केट ने वो रिकवरी दिखाई। और ऐसे में कई बार मार्केट क्या करता है, एक इवेंट का वेट कर रहा होता है, जैसे एफओएमसी मीटिंग जिसमें इंटरेस्ट रेट को लेकर एक डिसीजन लिया जाना था। तो वो जैसे ही डिसीजन आउट हुआ, मार्केट ने एक रिकवरी दिखानी स्टार्ट कर दी और प्राइसेस अपने आप को एक बम्पर, एक जंप के साथ दिखा गए, जिसमें एमसीएक्स में 3000 पॉइंट ऊपर एक ओपनिंग, एक ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो अभी एक रिकवरी जोन में है और प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले आए। ये रिकवरी जोन अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है और उसका रीज़न ये है कि इतनी बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग की वजह से कई बार एक प्रॉफिट बुकिंग का एक सिनेरियो बन जाता है, जिसमें जो एक मेजर इवेंट था वो खत्म हो चुका है, मार्केट ने कंसोलिडेशन वो दिखाना शुरू कर दिया है और प्राइसेस पॉसिबली मंडे के दिन एक करेक्शन को दिखा सकते हैं। ठीक है, मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। उसमें रीज़न ये है कि गोल्ड यूएसडी और सिल्वर यूएसडी दोनों में थोड़ा सा इंट्राडे में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया है। अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो मार्केट में एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो है 24.07 का। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक अगर होता है तो मार्केट में शायद ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस और ऊपर जाने की कोशिश करें। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो रहेगा 23.667 पे। इसकी बात हमने अपने शॉर्ट वीडियो में भी करी थी। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन, जिसके बाद एक रिवर्सल लेवल हम देख रहे हैं वो है 22.85 पे। यहाँ पर ये रिवर्सल लेवल है, इसका टच होना, ब्रेक होना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और इससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट में 23.37 पे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है। तो ये पॉसिबल है कि मार्केट करेक्शन दिखा दे पर यहाँ कहीं पर अपने आप को होल्ड करके वापस से रिकवरी दिखा दे। और जो लास्ट सपोर्ट का प्राइस है वो है 22.46। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए सिल्वर में इंपॉर्टेंट है। तो बाकी मंडे को देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा, उस पर हम अपडेट लेंगे। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में एक ही व्यू था, जिसकी बात हमने मेरे ख्याल से थर्सडे को करी और वेडनेसडे को भी करी थी कि मार्केट में अपने स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में बाइंग में रह सकते हैं और प्राइसेस अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाते चले गए। जिसमें अगर हम एक तेज़ी को देखें ना तो मार्केट ने बिल्कुल एंड मूवमेंट पे एक सर्किट लगाया 6% का और उसके बाद प्राइसेस और ऊपर गए और यहाँ पर आकर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। 210 रुपये 40 पैसे पैसे इसका क्लोजिंग प्राइस रहा और मार्केट ने एक रिकवरी के साथ अपने आप को क्लोज किया है। कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक साइन है कि प्राइसेस अब अपना एक फ्रेश लो तो क्रिएट करने के लिए शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। एक रिकवरी में मार्केट है जिसमें बाय ऑन करेक्शन, या क्या बोलते हैं उसे, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप। ठीक है, तो वो चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं, वो एक अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उसमें मार्केट ने अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जिसके लिए मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, जो प्राइस यहाँ पर था 206 रुपये 40 पैसे। ठीक है, ये ब्रेक हो रहा था मार्केट में, इसके बाद और ज़्यादा एक तेज़ी की उम्मीद थी और मार्केट यहाँ से 4-5 रुपये और ऊपर के प्राइस को टच करके यहाँ क्लोज हो गया। ये एक स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें अभी के लिए अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आती है तो एक इंट्राडे का एक बाइंग जोन नज़र आ रहा है 203 रुपये 70 पैसे पे। यहाँ पर ये अगर प्राइसेस आते हैं तो मार्केट में बाइंग की जा सकती है। और जो एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है वो है 201 रुपये 40 पैसे। ये प्राइस यहाँ पर है। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो नज़र आ रहा है वो है 191 पे यहाँ पर। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो मार्केट में काम कर सकते हैं डाउन साइड में।
ऊपर में एक ही लेवल है जो मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छा लेवल है, और वो है 224 रुपये 80 पैसे। इसका ब्रेक करना मार्केट में एक रिवर्सल का साइन होगा और प्राइसेस अपने आप को काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें नज़र आ सकती है। नेक्स्ट, लास्ट, गोल्ड। देखिए गोल्ड में जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है उसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो जो चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, पहला कि करेंसी में करेक्शन कंटिन्यू रह सकती है। करेंसी यहाँ पर यूएसडी आईएनआर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसका अगर मैं आपको थोड़ा समझा पाऊँ जो मेरा व्यू है कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। एक तो चार्ट पे नज़र आ रही है, ये तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि चार्ट पे करेक्शन नज़र आ रही है। फेड इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन आया, प्राइसेस अपने आप को नीचे लाने शुरू कर दिया करेंसी ने। गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए। गोल्ड एमसीएक्स में एक बम्पर ओपनिंग के साथ हमने शुरुआत की। यहाँ पर जो प्राइसेस अभी नज़र आ रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जब मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई टच करा था यहाँ पर 2145। ठीक है, मार्केट में जब एमसीएक्स ओपन हुआ तब जो प्राइसेस चल रहे थे 2090 के आसपास का मार्केट का एक हाई प्राइस था। अब जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मुझे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें ये रह सकता है कि यहाँ पर प्राइसेस वापस 2145 के आसपास जा सकते हैं ऊपर जाते हुए, और मार्केट में उसके बाद शायद वापस से करेक्शन आ जाए, और यहाँ पर जाते जाते मार्केट में हो सकता है कि एमसीएक्स के प्राइसेस 64,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हो, 64 या 65,000 के बीच में, क्योंकि करेंसी में करेक्शन आ चुकी होगी। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी रह सकती है। ये चीज़ें समझाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है कि मार्केट में मतलब ऐसा क्यों। देखिए एमसीएक्स में प्राइसेस 64,000 के ऊपर का एक हाई लगाया, अब वापस से वो हाई तभी पॉसिबल है इसके हाई के आसपास जब करेंसी में करेक्शन आ चुकी होगी। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ पा रहे होंगे कि कन्वर्जन रेट का असर पड़ जाएगा, और मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनती हुई नज़र आ रही है, करेंसी नीचे जाती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पर 2145 के आसपास हो सकता है कि लगभग वही प्राइस हमें वापस से देखने को मिले। उसके बाद जो भी रहेगा वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा ही होता है तो सिल्वर में एक अच्छी तेज़ी बनी रह सकती है। अगर करेंसी में करेक्शन, तो सिल्वर में 80,000 के ऊपर के प्राइसेस बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलेंगे, और मार्केट हो सकता है बहुत ज़्यादा चांस ये रहेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर करेंसी में, ये चीज़ मैं सबसे ज़्यादा फोकस करके कह रहा हूँ, करेंसी में अगर करेक्शन रहती है तो सिल्वर में 80,000 के ऊपर के प्राइसेस स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिलेगा। बहुत आराम से वो होल्ड कर रहे होंगे, और 80 के ऊपर कितना जाते हैं वो चीज़ें और देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो खैर थोड़ा सा बात की बात है, करेंसी पे एक नज़र रहेगी। बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पर गोल्ड में एक करेक्शन हमें देखने को मिली, प्राइसेस थोड़ा सा नीचे है 2019 के आसपास। ये करेक्शन हो सकता है क्या, बल्कि होना भी चाहिए चार्ट को देखते हुए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था 2021 पे, जिसके बात मैंने शॉर्ट वीडियो में भी करी थी। ये मार्केट ने ब्रेक किया है, तो ये पॉसिबल है कि मार्केट और ज़्यादा करेक्शन दिखा सकता है। इसके बाद जो लेवल नज़र आ रहे हैं वो है 1980। ये प्राइस मार्केट में रिवर्सल लेवल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक हो जाएगा, पर ये रिवर्सल लेवल है, और मार्केट इसके थोड़ा सा ऊपर 2008 यहाँ पर एक बाइंग जोन दिखा रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, तो यहाँ से कुछ बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं करंट प्राइस से लगभग $12 नीचे। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मार्केट में नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है 2032। ये प्राइस यहाँ पर है, ये ब्रेक होता है तो मार्केट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सकती है, और इसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है रेजिस्टेंस का वो है 2048 यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो अलग अलग लेवल्स हैं जो मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से फिलहाल बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए जब तक मार्केट कम से कम इस लेवल के आसपास आकर अपने आप को होल्ड करना शुरू नहीं कर देता।
तो ये था मेरा वीडियो इन सब स्क्रिप्ट्स पे। और गोल्ड एमसीएक्स सिल्वर एमसीएक्स को अगर आपने देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।